इस वीडियो में हम जिस किताब पे बात करेंगे वो किताब बड़ी फेमस किताब है। उसका नाम है 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ स्टीम। नेथनियल ब्रेंडन ने इस किताब को लिखा है। नेथनियल को इस फील्ड में, सेल्फ स्टीम की फील्ड में एक्सपर्ट समझा जाता है। उसकी 20 के करीब किताबें हैं सेल्फ स्टीम पे, और वो सेल्फ स्टीम को या खुद एतमादी को बहुत अहम समझता है। उसका ये ख्याल है कि दुनिया ने बड़ी तेज़ी से तरक्की की है, टेक्नोलॉजी ने दुनिया को बदल के रख दिया है और दुनिया ने साइंस में, टेक्नोलॉजी में बड़ी एडवांस होती जा रही है, लेकिन जो साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उसमें उस तरह की तरक्की नहीं हुई। हमें जैसे लोग चाहिए जिनमें एतमाद हो, जिनमें सेल्फ स्टीम हो, वो हमारे पास नहीं है। तो उसका ये ख्याल है, उसी पे उसने कोशिश की। वो राइटर भी है रहा, कंसल्टेंट भी रहा और साइकोथेरेपिस्ट भी था। उसका ये ख्याल है कि हमें इदारों में ऐसे लोग चाहिए जिनकी सेल्फ स्टीम हाई हो, जो सेल्फ डिसिप्लिन वाले हों, जो इनिशिएटिव ले सकते हों, जो सेल्फ डायरेक्शन के साथ काम कर सकते हों और बड़े अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकते हों। तो आज की दुनिया में खुद एतमादी बड़ी अहम है। आप देखते हैं कि इस पे बहुत सी मालूमात अवेलेबल है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स की मालूमात है वो बड़ी डिफरेंट होती है। उससे आपको अपनी ज़िंदगी के बेशुमार मसाइल हल करने में मदद मिलेगी। नेथनियल का ख्याल है कि हमारे बेशतर मसाइल की जो जड़ है वो लो सेल्फ स्टीम होती है, चाहे वो एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, या इवन हम खुदकुशी तक लोग चले जाते हैं। तो उसका ये ख्याल है कि इसमें लो सेल्फ स्टीम बड़ा रोल प्ले करती है। हमारी फैमिली लाइफ, हमारे रिलेशनशिप और इसी तरह हमारे करियर के मसाइल, इनमें भी लो सेल्फ स्टीम एक रोल प्ले करती है। तो उसने ये जो किताब है इसमें उसने 6 प्रैक्टिसेस लिखी हैं कि अगर हम इनका ख्याल रखें तो हम अपनी सेल्फ स्टीम को बेहतर कर सकते हैं, उसका लेवल बढ़ा सकते हैं। तो पहला जो पिलर है सेल्फ स्टीम का वो है लिविंग कॉन्शियसली, शऊर के साथ ज़िंदा रहना। उसका ख्याल है कि ज़्यादातर लोग सोए हुए ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके लिए वो बड़ा अच्छा लफ्ज़ यूज़ करता है, मेंटल फॉग, एक तरह की धुंध में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वो जो कर रहे हैं उनको नहीं पता, बगैर सोचे समझे कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। मसलन लोग ऐसी जॉब में हैं जिसमें वो हादसाती तौर पर आ गए हैं जो उनको पसंद नहीं है, लेकिन वो इसके बारे में सोचते भी नहीं हैं। तो ये जो सेल्फ एग्जामिनेशन है, इसे वो कहता है कि हमें अपनी, इस पिलर में वो बताता है कि हमें अपनी अवेयरनेस का लेवल बढ़ाना है। हम जो कर रहे हैं हमें कॉन्शियस जो है ना एहसास, शऊरी तौर पे जागना है कि ये मैं कर रहा हूँ, हम उसके बारे में अवेयर हों। इसमें वो बताता है कि जैसे कोई बिज़नेस कर रहा है और उसकी स्ट्रेटजीज़ नाकाम हो रही हैं, तो वो ये उम्मीद रखे कि किसी ना किसी तरह ये खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होगा। आपको जागना है। जो पेनफुल हकाइक हैं, जो बज़ाहिर आपको पेनफुल लगते हैं, उनको भी देखना, उनसे फ़रार अख्तियार ना करना। तो इसे वो कहता है लिविंग कॉन्शियसली। आपका टाइम कहाँ पे स्पेंड हो रहा है इस पे देखना। आप अपना बेस्ट नहीं दे रहे और आप इसका तजिया करना, इसको देखना कि मैं अपनी जॉब पे अपना बेस्ट नहीं दे रहा। तो ये एहसास, ये अलर्ट रहना, इसे वो कहता है कि लिविंग कॉन्शियसली। तो पहला पिलर लिविंग कॉन्शियसली कि आप थोड़ा सा अवेयरनेस लेकर आएँ। और इसमें वो बड़ी अच्छी एक्सरसाइज देता है कि आप देखें कि अगर आप ज़िंदगी के फ़लाँ एरिया में थोड़ी सी अवेयरनेस लेकर आएँ तो इसमें फिर क्या क्या बेहतरी हो सकती है। तो ये जो एक्सरसाइज वो देता है कि आप इसको कंप्लीट करें, एक सेंटेंस लिखें कि अगर मैं अपनी ज़िंदगी में फ़लाँ एरिया में थोड़ी सी अवेयरनेस बढ़ाऊँ अपनी, तो मैं क्या उसमें तब्दीली लेकर आऊँगा। ये एक्सरसाइज बड़ी कीमती है, बड़ी फ़ायदेमंद है। अच्छा, फिर वो बात करता है कि अगर आप अलर्ट नहीं हैं, अगर आप अवेयर नहीं हैं, तो आप कई गलत फैसले कर लेंगे। जैसे वो वैल्यूज़ के बारे में कहता है कि अगर आप अपनी वैल्यूज़ के बारे में क्लियर नहीं है तो हो सकता है कि आप अपने लिए ज़िंदगी का ऐसा लाइफ पार्टनर चुन लें जिसकी वैल्यूज़ आपसे नहीं मैच करती। लेकिन जब आप कोई भी फैसला करने लगें, अगर आप अलर्ट हों, अगर आप अवेयर हों, तो आप बेहतर फैसला कर सकेंगे। तो इसे वो कहता है कि जागते हुए फैसला करें। जो फैसले आप कर रहे हैं उनके बारे में आपको अवेयरनेस हो कि ये आप क्या करने जा रहे हैं। तो बगैर सोचे हुए समझे हुए आपका टाइम कहाँ पे स्पेंड हो रहा है, आपको इसका पता हो। तो ये लिविंग कॉन्शियसली। दूसरा स्टेप जिस पे वो बात करता है, दूसरा पिलर, वो है सेल्फ एक्सेप्टेंस। सेल्फ एक्सेप्टेंस से मुराद ये है कि आप खुद को तस्लीम करें, अपने आप को तस्लीम करना। ज़्यादातर लोग जो हैं वो अपने आप को तस्लीम नहीं करते। वो ये कहते हैं मैं थोड़ा सा खुद को इम्प्रूव कर लूँ, मैं थोड़ा सा और कमाने लग जाऊँ, मैं थोड़ा सा बेहतर जॉब पे चला जाऊँ, मैं ये प्रॉब्लम को थोड़ा सा फिक्स कर लूँ, ये इशू रिजॉल्व कर लूँ, फिर मैं
हकदार हो जाऊंगा, कि मैं खुश हो जाऊं, मेरे में एतमाद आ जाए। तो नेथनियल का ख्याल है कि ये अप्रोच गलत है। अगर आप इसी अप्रोच के साथ ज़िंदगी गुजारेंगे तो आप कभी भी खुद एतमाद नहीं समझेंगे। तो ये जो परफेक्शन की डिमांड्स होती हैं, ये जो सेल्फ क्रिटिसिज्म होता है, वो ये कहता है कि ये हमें सेल्फ एक्सेप्टेंस की तरफ आने नहीं देता। जो ज़िंदगी में हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं उनको अप्रिशिएट करना, उनकी कदर जानना, उनको सेलिब्रेट करना, वो ये कहता है कि आज जहाँ पे आप हैं राइट नो, इसको अप्रिशिएट करें, इसको कबूल करें। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि आप इम्प्रूव नहीं करना चाहते। उसका ये ख्याल है कि इम्प्रूव आप चीज़ें करना चाहते हैं, लेकिन इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आपको जो अभी जहाँ तक आपकी अचीवमेंट है, जो कुछ आपको हासिल है, उसको अप्रिशिएट करना, उसको सेलिब्रेट करना, ये सब कुछ भी सेल्फ एक्सेप्टेंस में आता है। तो आपको खुद को एक्सेप्ट करना भी बड़ा ज़रूरी है। इसमें वो एक एग्जांपल भी शेयर करता है कि बाज़ औक़ात हम अपनी मिस्टेक्स को एक्सेप्ट नहीं करते। वो अगर आपका बॉस आपको किसी मिस्टेक के बारे में बता रहा है और आपने कान बंद किए हुए हैं, तो वो ये कहता है कि ये भी रवैया सेल्फ एक्सेप्टेंस के ख़िलाफ़ है। अगर आप सुनेंगे, आप खुद को इम्प्रूव करने का आपको मौका मिलेगा, तो वो ये कहता है कि अपनी इस तरह की जो मिस्टेक्स हैं उनको भी कबूल करें। और सेल्फ एक्सेप्टेंस जो है वो सेल्फ इस्टीम को मजबूत करती है। अच्छा, तीसरा पिलर जिस पे वो बात करता है वो है रिस्पॉन्सिबिलिटी का। जो आपकी चॉइसेस हैं, जो आपके एक्शंस हैं, इनकी जिम्मेदारी उठाएं कि ये किसी ने आपको फोर्स नहीं किया, ये किसी की वजह से नहीं है, बल्कि ये आपने खुद इनको चूज़ किया। अगर आपकी टाइम मैनेजमेंट ठीक नहीं है, अगर आपकी प्रायोरिटीज़ ठीक नहीं है, तो ये किसी का कसूर नहीं है, ये आपका अपना कसूर है। आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ शख्स ने मेरा वक़्त बर्बाद कर दिया। अगर आपको गुस्सा आया है तो आप ये नहीं कह सकते कि फ़लाँ शख्स ने मुझे पागल कर दिया। आपने इसकी ज़िम्मेदारी खुद उठानी है। आपने गुस्से में आने का फ़ैसला किया तो ये आपका अपना फ़ैसला है। इसी तरह अगर आप ये कहें कि फ़लाँ अपना रवैया थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले तो फिर मैं अपना रवैया इम्प्रूव कर लूँगा, ये भी सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी के ख़िलाफ़ है। सेल्फ़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, आप अपने एक्शंस के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल समझें। अगर आप समझते हैं कि आपको अपनी फैमिली को टाइम देना है और आप टाइम नहीं दे पा रहे, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है। आप किसी दूसरे को कसूर नहीं दे सकते कि उसकी वजह से, उस मसरूफ़ियत की वजह से मैं टाइम नहीं दे पा रहा। जो चीज़ें आपके लिए अहम हैं आप उनके लिए खुद फैसला करें। और इसमें वो एक बड़ी शानदार बात करता है कि आपकी रेस्क्यू के लिए कोई नहीं आ रहा। जो ज़िंदगी में इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं उसके लिए आपको खुद स्टेप लेने हैं, उसके लिए आपको खुद काम करना है। तो आप थोड़े थोड़े स्टेप लेते हुए अपनी ज़िंदगी को इम्प्रूव कर सकते हैं। अच्छा जी, फोर्थ पिलर जिस पे वो बात करता है वो है असर्टिवनेस। आप अपनी ज़रूरत का, अपनी ख्वाहिश का इजहार करना सीखें। आम तौर पे लोगों ने सीखा होता है कि वो अपनी ज़रूरत का, अपनी ख्वाहिश का इजहार नहीं कर पाते। तो उसमें वो कहता है कि ये भी सेल्फ़ इस्टीम को मजबूत करने के लिए ये प्रैक्टिस भी बड़ी ज़रूरी है कि जब आपसे राय पूछी जाए अपनी राय का इजहार करें। अगर आपने कोई किसी मूवी, किसी किताब के बारे में ऐसी राय देनी है जो आपकी दोस्तों से मुख्तलिफ है, तो आपको पूरा हक हासिल है कि आप अपनी राय दे सकें। इसी तरह अगर आप किसी रोल मॉडल को, किसी की परफॉर्मेंस को आपने पसंद किया है और आप चुप रहने की बजाय आपको चाहिए कि आप अपनी राय का इजहार करें। अगर आप ऑफिस में हैं और आप कोई तजवीज़ देना चाहते हैं, आपके पास वैल्यूएबल तजवीज़ है, तो बिल्कुल खामोश ना रहें, अपनी राय का इजहार करें और कंट्रीब्यूट करें। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी सेल्फ इस्टीम कम होती जाएगी। तो अपनी राय का इजहार करना सीखें और नो कहना सीखें। जब आप नो कहना चाहते हैं तो नो कहें, जब आप यस कहना चाहते हैं तो यस कहें। तो ये जो प्रैक्टिस है ये भी सेल्फ इस्टीम को बढ़ाती है। पर्पसफुल तरीके से ज़िंदगी गुजारना। पर्पसफुल, आपको क्लैरिटी हो आप ज़िंदगी से क्या चाहते हैं, आप ज़िंदगी के किस एरिया में क्या चाहते हैं। आप अपनी एजुकेशन के हवाले से, स्टडी के हवाले से, फैमिली लाइफ के हवाले से, करियर के हवाले से आप क्या चाहते हैं हासिल करना। तो ये जो एक क्लैरिटी है, इसे वो कहता है ये भी सेल्फ इस्टीम के लिए बड़ी ज़रूरी है। आपके पास गोल्स होने चाहिए, हर ज़िंदगी के हर एरिया के आपके पास गोल्स होने चाहिए। और फिर गोल्स भी बड़े वेग नहीं होने चाहिए, ये बड़े क्लियर होने चाहिए। इनके साथ आपको डेडलाइन लगानी है, आपने एक्शन प्लान बनाना है कि इतने अरसे में मैं ये काम करूँगा और ये मेरा टारगेट है, ये मेरी डेडलाइन है। तो वो कहता है वेग अंदाज में ना चलें, बल्कि ज़िंदगी को एक तरह से स्ट्रक्चर और डिसिप्लिन में लेकर आएँ। इसमें वो डिसिप्लिन की अहमियत पे भी बात करता है कि आपको डिस्ट्रैक्शन से बाज़ औक़ात बचना ज़रूरी होता है, आपके लिए आपको फोकस करना ज़रूरी होती है, आपको कई चीज़ों की कुर्बानी देना पड़ती है अपने गोल्स को हासिल करने के लिए। तो वो ये कहता है कि ये भी लिविंग पर्पसफुली में आता है। अच्छा, फिर वो बड़ी ज़बरदस्त एक बात करता है कि बाज़ लोग, बल्कि ज़्यादातर लोग
अपने वर्क प्लेस पे, अपने करियर में, अपने प्रोफेशन में कामयाब हो जाते हैं, लेकिन वो अपनी फैमिली लाइफ में नाकाम हो जाते हैं। उसकी वजह वो कहता है कि यही प्रोडक्टिव वर्क वाली अप्रोच है कि आम तौर पे जो वर्क लाइफ है उसमें हम ये नहीं कह सकते आई लव माई वर्क, बल्कि हमें इसके साथ साथ शो अप भी करना है, हमें ऑफिस भी आना है, हमें डेली काम भी करना है, थोड़ा थोड़ा चीज़ों को इम्प्रूव भी करना है। लेकिन जब फैमिली लाइफ की बात आती है तो हम ये नहीं कह सकते बस लव मौजूद है तो हैप्पीनेस खुद ब खुद आ जाएगी, बल्कि आपको अपने से सवाल करना चाहिए, जो ज़्यादा लोग नहीं करते, कि अगर मुझे ये रिश्ता बरकरार रखना है, इसको इसी तरह बेहतर रखना है, इन फीलिंग्स को बरकरार रखना है, तो मुझे क्या रोल प्ले करना है, मुझे क्या काम करना है। तो मैरिज लाइफ या फैमिली लाइफ इसी वजह से नाकाम हो जाती है कि उसमें आप खुद से ये सवाल नहीं करते कि मुझे इसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने क्या रोल प्ले करना है, क्या किया जाना मेरी तरफ से ज़रूरी है इस रिलेशनशिप को कायम रखने के लिए। तो वो कहता है कि पर्पसफुल अंदाज से अगर आप काइंडनेस, आप उसको, इसकी वो बड़ी शानदार अपनी पर्सनल ज़िंदगी से एग्जांपल देता है कि बाज़ औक़ात मैं थोड़ा सा काइंडनेस के जो मयार है उसको से हट जाता था, लेकिन जब मैंने उसको अपना शौरी गोल बना लिया कि मुझे काइंड रहना है, तो कहता है मेरी ज़िंदगी में ये जो वैल्यू है काइंडनेस की ये ज़्यादा आ गई। तो कहता है कि जो ज़िंदगी में आपकी चीज़ें अहम हैं उनको शौरी कोशिश के साथ उनको गोल अपना बनाएं और उनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। अच्छा, आखिरी पिलर जिस पे वो बात करता है वो है इंटेग्रिटी। इंटेग्रिटी से मुराद है कि जो आप बात करते हैं, जो आप दावा करते हैं, जो आप प्रॉमिस करते हैं वो पूरा करें, जो आप प्रीच करते हैं उसको पूरा करें। इसमें वो बताता है कि बाज़ औक़ात जो बॉस होता है वो प्रीच कुछ और कर रहा होता है, फेयरनेस की बात कर रहा होता है, ऑनेस्ट की बात करता है, लेकिन ख़ुद वो उस पर अमल नहीं करता। इसी तरह वो पेरेंट्स की बात करता है कि पेरेंट्स जो हैं वो बच्चों को नसीहत करते हैं मॉरलिटी की, अखलाकियात की, लेकिन वो हो सकता है अपने दोस्तों के साथ उनका उस तरह दयानत वाला ताल्लुक़ ना हो, वो किसी मामले में बददियानती कर जाएं। तो वो ये कहता है कि जो सेल्फ इस्टीम को नुकसान पहुंचाती है इंटेग्रिटी का ना होना, पर्सनल इंटेग्रिटी का ना होना। आम लोग ये समझते हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं बददियानत हूँ, इसका सिर्फ मुझे पता है, दूसरों को इसका पता नहीं है। तो वो ये कहता है कि ये सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ये जो आपकी जजमेंट है अपने बारे में ये ही तो मैटर करती है। अगर आप अपने ज़मीर की अदालत में खुद सुरखरू नहीं है तो ये बहुत बड़ी नाकामी है। वो ये कहता है कि यही जजमेंट ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा मैटर करती है और आपको इसी अदालत में सुरखरू होना है। आपकी इंटेग्रिटी है, इसकी आपने हिफाजत करनी है। फिर वो बताता है कि जिन माशरों में पब्लिक लीडर्स जो होते हैं वो मॉरलिटी को, उसके स्टैंडर्ड्स को फॉलो नहीं करते, वो करप्ट होते हैं, उसमें एवरेज लोगों के लिए भी फिर मुश्किल हो जाता है कि वो अखलाकियात को फॉलो करें। इसीलिए वो कहता है कि आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जहाँ पे एक करप्शन का कल्चर है, बददियानती का कल्चर है, उसमें वो कहता है कि असल हीरो वो है जो अपने किरदार की हिफाजत करता है, जो अपनी इंटेग्रिटी को बरकरार रखता है, जो झूठ से बच के ज़िंदगी गुजारता है, जो दयानतदारी के साथ अपनी लाइफ को गुजारता है। तो ये जो 6 पिलर्स हैं वो ये कहता है कि आप इनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। ये जो प्रैक्टिसेस हैं 6, इनको अपनी ज़िंदगी में लेकर आएँ। इससे आपकी सेल्फ इस्टीम जो है वो बेहतर होगी, मजबूत होगी।